आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक या LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। आज हमने पढ़ना है टोज़ेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टोज़ेमिया क्या होता है बेटा? हमल जो है वो ठीक से नहीं हुआ, किसकी वजह से? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, पेट में पानी होने की वजह से, सोजिश होने की वजह से, या आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है उसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी कंडीशनें ठीक नहीं हैं, सूरत हाल ठीक नहीं है, उसको टोज़ेमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे। तो पढ़ते हैं बेटा, बाकायदा आगाज़ करते हैं। एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की गैर यकीनी सूरत हाल, एबनॉर्मल सूरत हाल करेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो, फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में पानी ज़्यादा होने की वजह से हो, एडिमा सोज की वजह से हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, और पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से हो। इस कॉल्ड टोज़ेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम टोज़ेमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे बेटा। कोई भी पूछ ले टोज़ेमिया क्या होता है तो आपने बताना है ये सारी अलामात। टाइप्स क्या हैं इसकी? प्री इक्लेम्पटिक टोज़ेमिया और इक्लेम्पशिया। प्री इक्लेम्पटिक कहते हैं बेटा प्रेगनेंसी यानी पैदाइश से पहले दौरे पड़ना, और इक्लेम्पशिया बाद में। ठीक हो गया बेटा। तो हम पढ़ते हैं इसको बाकायदा। इसको कहेंगे हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। इमेसिस कहते हैं बेटा उल्टी आना, वोमिटिंग भी उल्टी होता है, इमेसिस भी उल्टी होता है। हाइपर इमेसिस इंतहाई शिद्दत की उल्टी आना। ग्रेविडारम, ग्रेविनेट इंजेक्शन लगाते हैं आपको बेटा उल्टियों के लिए, तो ये ग्रेविडारम ऐसे याद कर सकते हो। हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है। डेफिनेशन क्या है? एक्सेसिव वोमिटिंग, शिद्दत की उल्टियाँ आना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। दैट इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ मदर, जो कि माँ की सेहत को ख़राब कर दें उल्टियाँ, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम। ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के इब्तदाई कुछ महीनों में, अबाउट 50% ऑफ वोमेन, तकरीबन 50 किस्म की औरतें और 50% औरतें होती हैं, हैव सम नोज़िया, उनको कुछ उल्टी आने की कैफियत होती है। लैक ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाती है, इसको एनोरेक्सिया कहते हैं बेटा, भूख की कमी हो जाना। एंड वोमिटिंग, और उल्टी हो भी जाती है। नोज़िया उल्टी की कैफियत होना, वोमिटिंग उल्टी हो जाना। वन वोमिटिंग इज़ एक्सेसिव, जब उल्टियाँ ज़्यादा होंगी। एंड द पेशेंट इज़ अनएबल टू रिटेन फूड, और मरीज़ जो है खाना पचा नहीं सकेगा अंदर। शी शुड बी रेफ़र टू अ डॉक्टर, उसको लाजमी तौर पर डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। भी डॉक्टर के पास जाओ, खाना तो पच नहीं रहा, खाना डबल चाहिए, बच्चे को भी माँ को भी, उल्टियों की वजह से खाना निकल रहा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बेटा? अलामात क्या होंगी? वोमिटिंग यूजुअली अकर ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग, उल्टियाँ जो है जैसे ही सुबह होगी उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। बट इट में अकर एट एनी टाइम, लेकिन ये कभी भी हो सकती हैं ऑफ द डे, दिन में। मोस्टली जैसे दिन निकलेगा शुरू हो जाएंगी, लेकिन दिन में किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं। जनरली द पेशेंट इज़ एबल टू रिटेन सम फूड और फ्लूइड, आम तौर पर मरीज़ कुछ जो खाने हैं या फ्लूइड है वो तो अपनी बॉडी में पचा सकता है। इन हाइपर इमेसिस, जब हाइपर इमेसिस होगा ज़्यादा उल्टियाँ होंगी। वोमिटिंग अक्कर सेवरल टाइम्स अ डे, उल्टियाँ दिन में कई बार आएंगी। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फूड इनटेक, और आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। इफ़ दीज पेशेंट्स आर नॉट ट्रीटेड, अगर ऐसे मरीज़ों का इलाज ना किया जाए, डिहाइड्रेशन फॉलोज़, पानी की कमी हो जाती है। एंड टिश्यू फ्लूइड्स, और टिश्यू का जो मायात है उनकी कमी हो जाएगी। एंड साल्ट्स, और नमकियात की कमी हो जाएगी। आर लॉस फ्राम द बॉडी, बॉडी से निकल जाएंगे। द लीवर इज़ डिप्लीटेड ऑफ ग्लाइकोजन, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स इज़ अपसेट, लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ फोड़ करेगा, ग्लूकोज को, और मेटाबॉलिज्म जो फैट का जो है बेटा वो अपसेट हो जाएगा। फैटी एसिड सर्कुलेट्स इन द ब्लड, फैटी एसिड जो चिकनाई बनाने वाले हैं वो खून में गर्दिश करना शुरू कर देंगे। एंड एसीटोन अपेयर्स इन द यूरिन, और पेशाब के अंदर एसीटोन नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर पेशाब का टेस्ट करवाएंगे। कुछ लोग कह देते हैं बेटा ऐसे उल्टियाँ आ रही हैं, ये तो आती ही रहती हैं, छोड़ो परे, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने इसका इलाज ना करवाया, इन अनट्रीटेड केसेस, अगर ऐसे केसेस हैं जिनमें आपने इसको ट्रीट ना किया, ऑन एग्जामिनेशन मुशाहिदा करने पर भी, तो क्या होगा बेटा? पेशेंट लुक्स वीक एंड इल, मरीज़ बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आएगा। आइज़ आर संकन,
आँखें दब जाएंगी, स्किन लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी, जल्द अपनी लचक खो देगी, पल्स रेट इज़ इंक्रीज, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर इज़ लो, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, टंग इज़ ड्राई एंड कोटेड, ज़बान जो है वो खुश्क हो जाएगी और ऐसे लगेगा इसके ऊपर किसी चीज़ का कोट चढ़ गया है। यूरिन इज़ डिक्रीज, पेशाब कम हो जाएगा इन क्वांटिटी मकदार में, एंड एसीटोन इज़ प्रेजेंट, और पेशाब के टेस्ट में एसीटोन नज़र आएगा। एल्बुमिन एंड बाइल अपेयर इन द यूरिन, एल्बुमिन भी एक प्रोटीन है और बाइल बेटा जिगर का एक साल्ट होता है बाइल, वो भी पेशाब में नज़र आएंगे। कॉन्स्टिपेशन इज़ प्रेजेंट, कब्ज़ हो जाएगी बेटा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ पेशेंट्स बिकम मेंटली कन्फ्यूज, आखिरकार मरीज़ जो है दिमागी तौर पर कंफ्यूज होगा, उसको पता ही नहीं होगा क्या करना, क्या हो रहा मेरे साथ। डिलेरियस पास इनटू कोमा, और कोमा में भी जा सकता है, एंड डेथ रिज़ल्ट, और इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इतनी पानी की कमी हो जाएगी बेटा, कोमे में भी जा सकता है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना, इन उल्टियों को आपने मामूली नहीं समझना बेटा, आपने इसको लाजमी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना है। इलाज में बेटा अर्ली केसेस ऑफ वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग शुरू ही हुई अभी, द पेशेंट इज़ एडवाइज टू टेक अ बिस्किट बिफोर राइजिंग फ्राम हर बेड, तो मरीज़ को कहो कि कोई बिस्किट खा ले अपने बेड से उठने से पहले। बेटा बिस्किट में ना, एक बिस्किट में, ये आज मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता जाऊँ, एक बिस्किट में तकरीबन एक रोटी जितनी एनर्जी होती है बेटा, ज़्यादा तो नहीं खा सकेगा क्योंकि उसको उल्टियाँ होती हैं, तो बिस्किट खिला दें उसको कहना है कि 1 या 2 बिस्किट खा लो मेरे बेड से उठने से पहले। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान 2 और स्मॉल फीड कार्बोहाइड्रेट्स, 2 घंटे बाद या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लें। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं बेटा शुगर, मीठा। एग्जांपल के तौर पर ब्रेड लें, एंड जैम, बनाना, खिचड़ी, मिल्क पुडिंग, खीर, मिल्क पुडिंग कहते हैं बेटा दूध से बनी खीर इज़ एडवाइस, ये नसीहत की जाती है कि आप रोटी खाएं, जैम लें, बनाना, खिचड़ी और खीर वगैरह खाएं। फ़ैट्स आर एक्सक्लूडेड फ्राम द डाइट, फ़ैट्स जो है वो निकाल देनी है, एक्सक्लूडेड का मतलब निकाल देनी है, क्योंकि पहले ही फ़ैट ज़्यादा हो जाएंगी बॉडी के अंदर। टू मच एम्फेसिस शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड टेकन, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ जो हैं उनको खाने से उसका तबादला नहीं करवाया जा सकता। भैया आपको ज़्यादा उल्टियाँ आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना दो, ऐसा नहीं करना बेटा। द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड शी प्रेफर्स, मरीज़ को यह आपने हौसला देना है कि थोड़ा थोड़ा खाना खाओ जो वो खा सकती है, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद हो। कॉन्स्टिपेशन इज ट्रीटेड बाई रेक्टल स्पोजिटरीज, जो कब्ज़ है बेटा उसका आपने इलाज करना है रेक्टल स्पोजिटरी से। रेक्टल कहते हैं बेटा पखाने के रास्ते कुछ बत्तियाँ सी बनी होती हैं, जैसे मोमबत्ती होती है, ऐसे बत्तियाँ सी होती हैं, बाज़ार से मिल जाती हैं। वो पखाने के रास्ते उंगली से ऐसे दाखिल कर दो, वो बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है और जो पखाना है उसका आ जाता है, तो उसको स्पोजिटरी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे पूरा बेटा। तो जो आपकी कब्ज़ है उसका इलाज स्पोजिटरी से करना है, एंड सीडेटिव और सुकून आवर अद्वियात देनी है आर रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी हो, एट टाइम टू सपोर्ट वोमिटिंग, एक वक्त अगर वोमिटिंग को आपने रोकना है, सहारा देना है, तो आपने सीडेटिव देनी है। अक्सर औक़ात जो ग्रेविनेट वगैरह इंजेक्शन है या उल्टी के, उनमें पहले से ही सीडेटिव मौजूद होता है, सुकून आवर अद्वियात होती हैं बेटा। तो वो तो ट्रीटमेंट थी बेटा आपकी जो शुरू हुई थी वोमिटिंग। अगर स्वेयर केस आ गया वोमिटिंग का, दी शुड बी नर्स्ड इन हॉस्पिटल, इसका इलाज हॉस्पिटल में होगा। ओरल फीड आर स्टॉप्ड कम्प्लीटली, मुंह के ज़रिए खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अगर शिद्दत की वोमिटिंग हो रही है, अस्पताल में जाके मुंह से खाना उसको देना ही नहीं। टेम्परेचर उसका, बुखार चेक करना, पल्स उसके दिल की धड़कन चेक करनी है, ब्लड प्रेशर देखना है, एंड रेस्पिरेशन और सांस लेने की रफ्तार देखनी है। रिकॉर्डेड 4 ऑरली, 4 घंटे बाद ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। यूरिन एनालिसिस इज़ डन डेली फॉर एल्बुमिन, एसीटोन एंड बाइल, पेशाब का रोज़ाना नमूना लेना है, एल्बुमिन, एसीटोन और बाइल तो नहीं आ रहे पेशाब में, ये देखना है। एन इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड, जो उसको आपने दिया है, कुछ खुराक ऐसी होती हैं बेटा जो ड्रिप के ज़रिए दी जाती हैं, उनको कहेंगे इनटेक, एंड आउटपुट, और खाना कितनी बार किया, पिशी कितनी बार किया, ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। द बॉल इज़ एम्प्टीड बाई एन एनीमा आर स्पोजिटरीज, जो आते हैं मैदा है उसको एनीमा के ज़रिए, एनीमा कहते हैं
पखाने के रास्ते दिए जाने वाला कब्ज़ कुशा महलूल व नीमा कहलाता है। या स्पोजिटरी मैंने अभी वजाहत की है, उसको खाली करोगे आप बेटा। इंटरवेनस फ्लूइड इज़ करेक्ट डिहाइड्रेशन आर गिवन लिबरली बाय द डॉक्टर। कहता है इंटरवेनस फ्लूइड ड्रिप लगाना बेटा, इसको कहते हैं। करेक्ट डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए आपने इंटरवेनस फ्लूइड देना है ताकि उसको पानी की कमी दूर की जाए। और ये देगा कौन? लिबरली बाय डॉक्टर। लिबरली कहेंगे जो तजर्बाकार डॉक्टर होगा वो देगा। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और ये डिपेंड करेगा मरीज़ की सूरत हाल क्या है। अबाउट 4 to 6 लीटर डेली में भी रिक्वायर्ड। 1 लीटर वाली 4 या 6 ड्रिप में लगाएगा डेली अगर ज़रूरी होगा। बड़ी औरतें हैं बड़ी उम्र की बेटा, तो 4 से 6 बोतलें उनको डेली लगेंगी। जनरली आमतौर पर ग्लूकोज सलाइन टुगेदर विद कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर एडमिनिस्टर्ड। तो जो बोतल है उसमें बेटा इंजेक्शन डालने हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के, विटामिन बी कम्प्लेक्स जिसमें B6, B12, B9 होते हैं, एंड विटामिन सी ये लाजमी इसमें डालना है। ड्रिप के अंदर 4 से 6 ड्रिप में लगानी डेली की। सिडेशन इज़ गिवन पेरेंट्रल, और सुकून आवर अद्वियात भी आपने इंजेक्शन की सूरत में देनी है क्योंकि उसको तो उल्टियाँ हो रही हैं बेटा, उल्टी से तो निकल जाएगी। ओरल सिडेशन भी होती हैं, नींद आवर सुकून आवर अद्वियात, लेकिन मुंह के ज़रिए देंगे तो वो निकल जाएंगे बेटा। वैन वोमिटिंग हैज़ बीन कंट्रोल, जब आपकी उल्टियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स फीड आर स्टार्टेड, छोटी मोटी मीठी ग़िज़ा स्टार्ट करनी है। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ अनटिल फुल डाइट इज़ टेकन, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है जब तक बेहतर मुकम्मल खुराक लेने के काबिल ना हो जाए। थ्रू आउट दिस पीरियड, मुकम्मल इस पीरियड के दौरान, इलाज के दौरान, द पेशेंट नीड्स मेंटल रीअश्योरेंस, उसको लाजमी तौर पर जहनी तस्कीन चाहिए अबाउट हर हेल्थ, अपनी सेहत से मुतल्लिक। तो कोई भी बंदा उसकी हौसला अफजाई लाजमी करे कि आप ठीक हो जाओगी, परेशानी नहीं लेनी। ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है बेटा आपने। अर्ली आल पेशेंट रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिव थेरापी एडमिनिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल, जितनी जल्दी हो सके, नियरली का मतलब जितनी जल्दी, आल पेशेंट जितने भी मरीज़ हैं रिस्पॉन्ड करें। इंटेंसिव थेरापी एडमिनिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में दी जाएगी एमरजेंसी केयर, उसको इंटेंसिव थेरापी कहेंगे। ऑन रेयर ओकेजन्स, शाज़ो नादर कभी ऐसा हो, व्हेन इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट हाइपर इमेसिस रिमेन्स अनकंट्रोल्ड, इलाज के बावजूद ये उल्टियाँ कंट्रोल ना हो, कभी कभार ही ऐसा होता है। इट मे बी नेसेसरी टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, तो इसमें हमल को गिराना बेहतर होगा। टर्मिनेट कर दें प्रेगनेंसी को, हमल को गिरा दें माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए, ये ना हो कि माँ ही मर जाए बेटा। तो फिर आ जाएगा एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना बेटा, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।